हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से वापस आ गए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गीत गोविंद एकेडमी, जो कि बिल्कुल बेटा लेटेस्ट चैनल है इंडिया के लिए। और इसमें बेटा आप इस सेशंस की 2025 के अगर बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने वाले, अगर आप प्रिपरेशन वाले अभी करता हो तो आपको बेटा इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो भी बेटा कंटेंट आपके सामने शो कर रहा हूं ना, ये सारे के सारे कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो बेटा हम लोग आज वैसे तो मैंने इससे पहले इसके बेटा 3 पार्ट और क्रिएट कर चुका हूं। ठीक है, आप उसको भी जाके हमारे चैनल्स के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके बेटा वहां देख सकते हो, लेटेस्ट कार्बन 2.0 बैच का। और बेटा आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का चौथा पार्ट, और इसके बाद बेटा बस एक पार्ट और रह जाएगा, और ऐसे करके पूरा का पूरा जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा समाप्त। यानी कि पूरा का पूरा जो मेरा हम लोग का वीडियो होगा बेटा जब इलेक्ट्रिसिटी का, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हमने बेटा हर एक पार्ट में पीवाईक्यूज कंप्लीट किए हैं, तो आप उन पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि वो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में बिल्कुल अच्छे से आते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करेंगे, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो पावर मतलब होता है बेटा ताकत। ताकत समझते हो? जैसे हाथी की ताकत। हाथी की ताकत क्या है कि वो कितना भी मजबूत से मजबूत चीज तोड़ सकता है, कितनी भी हैवी चीजों को आपस में उठा सकता है, जस्ट लाइक बुलडोजर बेटा, जस्ट लाइक पुली, जस्ट लाइक लिफ्ट अप। तो ये सारी चीजें हैं इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन ये क्या इलेक्ट्रिक पावर इसको रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, ये हमने बात की बेटा सिंपल पावर। पावर मतलब मैस्कुलर पावर। लेकिन ये चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसके अंदर बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक, कि ऐसा पावर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी में इस पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम समझें कि इसका उपयोग हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे है, उसको हम बेटा देखते हैं नेक्स्ट आगे वाले स्लाइड्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर में व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर अगर आपसे पूछे तो बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन है हमारे सामने यहां पे मेंशन है, वो है वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी जब भी बेटा हम लोग कोई वर्क करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसी को कहते हैं पावर। जिसके लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। यहां पे देख सकते हो पी, पी से हम लोग नोटेशन करते हैं पावर को, और डब्ल्यू से वर्क और टी से टाइम, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब बेटा इसका एसआई यूनिट है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इसके एसआई यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये जूल पर सेकेंड आया कैसे, तो मैं बता देता हूं बेटा, वर्क का एसआई यूनिट है जूल और टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, तो वैसे करके आता है जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसको हम एक और चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और यूनिट है इसकी एसआई यूनिट जिसका नाम है बेटा वॉट, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा कि अगर केवल ये जो इलेक्ट्रिक बेटा ये जो पावर का फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, इसको आपने अगर याद हो तो क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा था वर्क पर एनर्जी में। क्या बेटा जो पावर आपको दिख रहा है, क्या इसका थोड़ा भी उपयोग है इलेक्ट्रिसिटी में? तो अगर हम उसको गौर से देखें तो उसमें वर्क और टाइम के अलावा कुछ दिखता नहीं है। जब कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब पावर में उपयोग नहीं है। क्या ऐसा है? तो बेटा इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो मेन पावर से ही डिराइव हुआ है। तो बेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेन पावर की मदद से हम इलेक्ट्रिक पावर के कैलकुलेशंस, इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे बेटा सबसे पहले हमारे पास यहां बेटा 3 फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कि इसको डिराइव कैसे करा। तो डिराइव हमने किया यहीं से, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अब जैसा कि बेटा आपने अगर हम लोग का पहला पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझाया है। तो वहां बेटा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अगर हम इसको बेटा रीवैल्यूएट करके W की वैल्यू निकालूं तो ये Q बेटा पहुंच जाएगा V के पास, तो W इज इक्वल टू वी क्यू यहां से निकल जाता है। और हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर W ऑलरेडी मौजूद है, तो वहां पे बेटा हम W की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। अब बेटा एक और फॉर्मूला करंट में आपको याद अगर हो
तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, जहां पे Q चार्ज है और T क्या है बेटा, टाइम है। तो अगर आप गौर से देखो तो क्या हमको यहाँ पे Q बाई टी का फॉर्म मिल रहा है, तो मिल रहा है। तो इसी तरीके से बेटा P इज इक्वल टू वी और इनटू यहाँ पे बेटा पूरी इसकी वैल्यू आती है I, तो हम यहाँ पुट करते हैं I और बेटा ऐसे करके हमारा पहला इक्वेशन इलेक्ट्रिक पावर का हो जाता है जनरेट, जिसको आप बिल्कुल केयर के साथ देख सकते हो बेटा P इज इक्वल टू वी आई। तो अगर बाय द वे अगर पेपर में बेटा पूछ दे कि हाउ कैन वी डिराइव पावर फॉर्मूलेज, तो आप यहां से बेटा आसानी तरीके से इस पावर के फॉर्मूले को आप इजी वे में डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा गौर करते हैं हम लोग, डेरिवेशन तो कर लिया पहले फॉर्मूले का, अब सोचेंगे सर ये दूसरा और तीसरा फॉर्मूला कैसे आया। तो यार हम लोग आप अभी एक और मैं फॉर्मूला बताता हूं। तो अभी हम लोग सेकेंड एपिसोड में हमने किया था बेटा ओम्स लॉ। तो ओम्स का एक रिलेशन है R इज इक्वल टू V बाई आई, ये रिलेशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर V इज इक्वल टू आई आर है तो बेटा हमारे रिलेशंस में V है, उसके जगह पे रख दो आई आर, तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आर, जिसको लिख सकते हो बेटा P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, लिख सकते हो बेटा आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल टू बेटा यहां पे आ गया जो सेकेंड फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर रिप्रेजेंटेड हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे करके तीसरा फॉर्मूला भी आएगा बेटा। तो इस पहले ही फॉर्मूले में आप देख रहे हो, पहले ही फॉर्मूले में पहले हमने यहां पे V की वैल्यू पुट की है, अब हम I की वैल्यू पुट करेंगे। तो I इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं बेटा हम लोग V अपॉन आर। कहां से लाया हमने, तो इस ओम्स लॉ की मदद से ही हमने लाया है। जब इस वैल्यू को बेटा हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो किसकी जगह पुट करेंगे, I के जगह पे, तो P इज इक्वल टू V इंटू वी बाई आर, जिसको लिख सकते हो बेटा V स्क्वायर बाई आर। यहां पे ये फॉर्मूले बेटा रिप्रेजेंट होते हैं, जो कि आप देख सकते हो तीसरा फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया है। तो ये थे बेटा टोटल इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक पावर्स के फॉर्मूले जो आपके लिए उपयोगी हैं, और इस पे आते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस पे हम लोग बेटा कुछ डाउट्स भी, कुछ पीवाईक्यूज में मैंने आपको बताने हैं इसके अंदर। उससे पहले बेटा क्या आपको ये पावर के डेरिवेशन समझ में आए? अगर कोई भी डाउट हो बेटा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। देन हम लोग आगे बात करते हैं बेटा एक और चीज, अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा तो आप इसका नोट्स बना सकते हो। इस नोट्स बनाने के लिए बेटा आप इस वीडियो को पॉज करना, इसको पूरा बढ़िया से नोट्स बना लेना डेरिवेशन में, और फिर उसके बाद हम लोग आगे प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग आगे यहां पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा है क्या? तो अभी हमने अभी आपको जस्ट बताया कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और हम लोग वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो वर्क है बेटा वही एनर्जी है, और जो एनर्जी है वही वर्क है। इसी तरीके से बेटा W के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा P इज इक्वल टू E अपॉन टी, जिसको हम लिख सकते हैं बेटा E इज इक्वल टू PT, जहां पे P है पावर और T है टाइम और E है एनर्जी। तो ये है बेटा हमारी, सॉरी गिर गया पेन बेटा हम लोग का, ये है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा ये है, आपको कैसे इसको जानना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो जैसा कि बेटा यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम हमने मेंशन किया है, यहाँ पे भी आप गौर कर सकते हो बेटा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। अब बेटा जैसे कि वर्क का एसआई क्या होता है, गौर करना, जूल होता है, तो एनर्जी का भी एसआई क्या होता है बेटा, जूल ही होता है। इस बात को हम बिल्कुल भी ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? तो हम लोग बात कर सकते बेटा, अभी हमने बात किया ना कि जूल में हम लोग मेजर करते हैं, पर इसके साथ हम एक और एसआई यूनिट में यूज करते हैं, वो होता है बेटा वॉट आवर, ठीक है। कि कितना कोई डिवाइस है, कोई भी डिवाइस जब रन करता है तो उसकी कुछ पावर होती है, उसको कुछ पोटेंशियल चाहिए होता है, उसको कुछ करंट चाहिए होता है, और इसी के कॉम्बिनेशन से हमको पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अप्लायंसेस कितना पावर का है। जैसे
अगर आपके पास बेटा एक फ्रिज है तो फ्रिज पे लिखा होगा वो 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट। तो ये जो वाट लिखा हुआ वो क्या है बेटा, वो है फ्रिज का पावर। इसी तरीके से आयरन आता है बेटा, जिससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, उस पर भी लिखा होता है 600 वाट, 700 वाट। हीटर होता है, उस पर भी लिखा होता है 1000 वाट, 2000 वाट, 1500 वाट। तो वो क्या बताता है बेटा, वो बताता है कि उसका पावर रेटिंग, उसका पोटेंशियल और करंट कंजम्पशन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसी को बेटा जब हम कॉमर्शियल लेवल पर समझते हैं, कॉमर्शियल का मतलब कि हमारे घरों में बिजली आती है, तो उस बिजली को कैसे मेजर करते हैं कि आपने कितनी बिजली खर्च की। तो बेटा लेट सपोज कि अगर आपके घर में कोई मीटर चेक करने वाला आता है महीने में, मंथली, तो वो मीटर में आपकी रीडिंग देखता है, फिर अपने मीटर में से अब जो उसके पास बेटा एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस में फीड करता है आपके अकाउंट नंबर, और फिर प्रिंट करके इतना लंबा आपको रिसिप्ट पकड़ा देता है। तो ये तो बेटा पहले थे, अब तो भाई डिजिटल आ गया सब कुछ कि आपके फोन पे, गूगल पे से आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत जगह बेटा वो पर्ची का सिस्टम अभी भी अवेलेबल है, जिसमें होता क्या है, तो वो आपको कैसे पैसे वसूलते हैं, मतलब बिजली विभाग आपको कैसे पैसे वसूलती है, तो वो वसूलती है बेटा पर यूनिट के हिसाब से। और यही यूनिट के कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं बेटा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसका असाइनमेंट है बेटा किलोवाट आवर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग घर में जो यूज करते हैं बेटा, उस जो बिजली बिल पे करते हैं, तो बेटा जो अगर रूरल है, चाहे अर्बन है, चाहे सिटी है, उन सब के हिसाब से बिजली बिल की कीमत क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, और वो टोटली बात किसी करते हैं, यूनिट की बात करो तो वो बेटा इसी की बात करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की ही बात करते हैं। और हम जो बात करते हैं किलोवाट आवर, जिसको अदर भाषा में भी कहते हैं लोग बेटा यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो कहो ना कितना तुम्हारे घरों में बिजली खर्च भेजो, तो कहो 400 वाट, 500 वाट। तो ऐसे ये यूनिट हम लोग बेटा खर्च करते हैं, उसी को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। अब सब समझोगे कि अगर आप 1 किलोवाट आवर बिजली खर्च कर रहे हो बेटा, इतनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आप 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल एनर्जी आप क्या कर रहे हो बेटा, यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो ये था कन्वर्जन, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर था। ठीक है, तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में हमने जाना। ये तो बेटा क्विक रिवीजन है ये बिल्कुल। फिर बाद में बेटा हम लोग आगे सिंगल वीडियो पे सोलो आराम से हर एक बात को डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन ये बेटा एग्जाम टाइम में सबसे क्विक रिवीजन है। अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चंस आप बेधड़क पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास आ गए बेटा न्यूमेरिकल टाइम्स। अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग कि अब इसमें किस तरह के पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। उनमें से मैंने बेटा 2 क्वेश्चंस नोट किए हैं आपके सामने। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप भी सीखोगे कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप बिल्कुल घबरा नहीं, इस चीज़ को ध्यान देना कि कैसे अपने आप को काम करके, स्मूथ करके इन चीज़ों को आप बेटा टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा पहले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन बोलता है बेटा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर पोटेंशियल 220 वोल्ट और पावर 100 वॉट। इसको ऑपरेट करना है बेटा 110 वोल्ट पे। तो पावर कंज्यूम्ड विल बी, यानी कितना पावर कंज्यूम होगा। ठीक है, तो गौर करेंगे बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, इससे पहले हमने जाना है 3 फॉर्मूले। ठीक है, जो कि आप देखो यहाँ पे मेंशन भी है, P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी मैं इसकी बात करता हूँ बेटा। हमारे पास अभी पता है P इज इक्वल टू वी आई था। ठीक है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, और ये बेटा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूलों का हमको उपयोग करना है, और उपयोग करके जानना है कि इसका कितना पावर कंजम्पशन होगा। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है, पहला वाला यूज करेंगे। तो पावर है बेटा 100 वॉट, और पोटेंशियल है हमारा 220, और इनटू करंट कितना है बेटा आई। तो ये हो जाएगा 100 बटे 220 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आई। ये हमारी सॉरी बेटा ये है करंट की वैल्यू। क्या है ये है बेटा करंट की वैल्यू, जो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। ठीक, अब हमको नेक्स्ट इसी फॉर्मूले को दोबारा जब उपयोग करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आएगा बेटा P इज इक्वल टू, और V कितना है, तो 110 वोल्ट पे चेक करना है, गौर करना बेटा।
जो सेकंड फॉर्म में हम लोग V चेक कर रहे हैं वो है 110 वोल्ट, जिसपे चेक करना है। और I कितना हमने पहले इक्वेशंस लाया है 100/220, तो बेटा 100/220, 110 से 2 बार में कट जाएगा बेटा, 2 से चल जाएगा 50 बार में, यानी पावर कितना हो गया बेटा, पावर हो गया 50 वॉट। अब ऐसे करके बेटा अगर आपके सामने एमसीक्यू आएंगे तो आप फटाक से सी वाला ऑप्शन क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे, बिल्कुल। और इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल आप वहां पे अटेम्प्ट भी करते हो बेटा, तो आपके पास बिल्कुल बोनस पॉइंट रहेगा कि आप एग्जामिनर्स को ये समझा सकते हो कि हाँ मैं पढ़ने में बहुत भयंकर हूं, ठीक है। तो ये था बेटा एक सवाल जिसको आपको जानना चाहिए, ऐसे सवाल पेपर्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यू के रिलेटेड। उसी तरीके से बेटा एक और सवाल मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। इन चारों ऑप्शंस में से बेटा कि कौन है जो सर्किट के पावर के फॉर्मूले को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो हमने बात की थी, अभी देखो 3 फॉर्मूले मैंने बेटा यहां दिखाया हूं मैं, ठीक है। पहला है VI है, इसका मतलब ये भी फॉर्मूला है। दूसरा है P = I²R, ये भी फॉर्मूला है। तीसरा बेटा P = IR², ऐसा फॉर्मूला मैंने नहीं चर्चा किया। और डी है बेटा P = V²/R, ये भी फॉर्मूला यहां पे मेंशन है। यानी कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला है जो रियल में फॉर्मूला ही नहीं है, बस इसके अंदर जबरदस्ती एडजस्ट किया गया है, तो वो है बेटा सी ऑप्शन। कैसे सी ऑप्शन, तो आप एक चीज देखो बेटा, इन 3 फॉर्मूले में से पावर के एक भी मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है रॉन्ग। और ऐसे बेटा डज नॉट के भी क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो पेपर पे पूछे जाते हैं, डज नॉट के क्वेश्चंस, कि अभी आप कभी कभी जल्दी जल्दी में, इसलिए आराम से पेपर अटेम्प्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होगा ना कि आप आता हुआ क्वेश्चंस का गलत आंसर लगा सकते हो, जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ जाएगा नंबर्स खोने के फॉर्म में, ठीक है। इसलिए बेटा अपने आप को कूल रखें, काम रखें, साइलेंट रखें, फोकस्ड रहें और कंसंट्रेटेड रहें, ताकि जब पेपर आपके सामने आए तो आप हाइपर ना हो, और हाइपर जब नहीं होंगे, दिमाग शांत होगा, तो आप बिल्कुल अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ क्विक रिविजन्स विथ 2 PYQs। बाकी आपको बेटा ये जो एपिसोड है वो कैसा लगा, इसके लिए आप हमें बताएंगे। ऐसे करके बेटा ये जो पार्ट हो जाता है हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बेटा मिलेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें बात करेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट की, जो कि इस चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट है, ठीक है। तो बेटा थैंक यू, सब जितने भी बच्चे हैं आप लोग यहाँ पे आए, आपके का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है वो भी कुछ अच्छा करके पढ़ सकें और बहुत बढ़िया जीवन में कर सकते हैं। चलते हैं बेटा, जय हिंद।